हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं आ गई हूँ उस 3 साल के बच्चे की स्टोरी का पार्ट 2 लेकर। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि अजय के अंदर उनकी दादी की आत्मा आ जाती है, ऐसा सुरेश को लग रहा था और वो किसी की भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उनकी माँ को अब उनके साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि मरने के बाद आत्मा को मुक्ति मिल जानी चाहिए। वो बस अपनी माँ के प्यार में पागल था और यही चाहता था कि अब उनकी माँ उनके साथ रहे, भले ही वो उनके बेटे के अंदर रहे। वो ये भी नहीं देखता है कि उनकी माँ अगर अजय के अंदर रहेगी तो अजय की जान को भी खतरा हो सकता है। सुरेश को काफी समझाने के बाद भी वो नहीं मानता है, तो अजय की माँ डिसाइड करती है कि मुझे अब डायरेक्टली अजय से ही बात करनी होगी। अजय के अंदर जो आत्मा है उन्हें ही मुझे समझाना होगा कि वो हमें छोड़कर यहाँ से चली जाए। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। अजय के अंदर जो आत्मा होती है वो बहुत चालाक होती है। दिन में जब सुरेश घर में नहीं रहता है तो वो अजय की माँ और बहन से बहुत रूडली बर्ताव करती है, अच्छे से बात नहीं करती है। लेकिन जैसे ही सुरेश घर में आ जाता था वो बेचारी बनकर बैठ जाती थी और इतने प्यार से बात करती थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन अजय की माँ डिसाइड करती है कि मैं डायरेक्टली जाकर उस आत्मा से ही बात करूंगी। दिन में जब सुरेश अपनी जॉब पर चले जाता है तो अजय की माँ उस आत्मा के पास जाती है जो कि अजय के अंदर थी और बोलती है कि आप भी एक माँ ही होंगी। आप देख सकती है कि आपके कारण मेरे बेटे के अंदर कितनी कमजोरी आ गई है, वो कितना बीमार रहने लग गया है। प्लीज़ आप उसकी बॉडी को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है, आपको अब मुक्ति मिल जानी चाहिए। लेकिन ये सब बात सुनकर अजय के अंदर जो आत्मा थी वो इतना गुस्सा हो जाती है, वो दोनों हाथों से अजय की माँ के बाल पकड़ती है और खींचने लग जाती है और बोलती है कि तू मुझे भेजेगी यहाँ से, तुझे तो मैं बताती हूँ, तुझे इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। और वह अजय की माँ को गलत गलत बोलने लग जाती है। ये सब सुनकर अजय की माँ को ये तो कन्फर्म हो चुका था कि अजय के अंदर उनकी सास की आत्मा नहीं है, क्योंकि उनकी सास ने इतने सालों तक कभी भी किसी को कुछ भी गलत नहीं बोला था जैसे वो आत्मा बोल रही थी। ये जरूर किसी और की ही आत्मा थी जो अजय की दादी बनकर उसके घर में आई हुई थी। लेकिन सुरेश बात समझने की जगह उस पर ही गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ये सब बोलने की, मुझे तुम पर यकीन ही नहीं है, मैं अपनी माँ से ही पूछूंगा। और वो अजय के कमरे में जाता है। अजय के अंदर जो आत्मा थी वो नाटक करके बेड पर पड़ी हुई थी जैसे वो बेहोश पड़ी हो, और वो उठती है और बोलती है कि आ गई बेटा, मुझे देखो तुम्हारी पत्नी ने मार मार कर परेशान कर रखा है, वो मुझे इस घर में नहीं रहने देना चाहती है, अगर वो नहीं चाहती है तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर सुरेश और गुस्सा हो जाता है और वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर उसे ही घर से बाहर निकाल देता है। अजय की माँ भी अकेली कहाँ जाती, वो अपने बच्चों को छोड़कर अपने मायके भी नहीं जा सकती थी। वो अपने घर के साइड में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर उनकी सामने वाली पड़ोसन बाहर आती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ। तब अजय की माँ उन्हें सारी बात बताती है। तभी पड़ोसन भी उसे एक बात बताती है कि हमें भी रात को तुम्हारे घर पर अजीब चीजें नजर आती है। तुम्हारे घर पर जो पेड़ है ना, उस पर एक औरत अपने हाथ में बच्चा लिए तैरती रहती है या पेड़ पर बैठी रहती है। हम जब भी रात को वॉशरूम करने आते हैं हमें वो वहाँ पर नजर आती है। ये सुनकर अजय की माँ और दुखी हो जाती है और सोचती है कि पता नहीं ये कौन ही आत्मा है जो हमारे घर पर आ गई, अब मैं इससे कैसे पीछा छुड़ाऊंगी। तब उनकी पड़ोसन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें सारी बात बताई जाती है। मोहल्ले वाले कितने अच्छे होते हैं, वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें उस आत्मा से छुटकारा दिलाकर ही रहेंगे। अगले दिन सुबह बड़े तांत्रिक को बुलाया जाता है। काफी देर तक गेट बजाने के बाद भी अंदर से सुरेश गेट नहीं खोलता है। तब मोहल्ले वाले डिसाइड करते हैं कि हम गेट को तोड़ देंगे। गेट तोड़कर सब अंदर जाते हैं। वहां जाकर मोहल्ले के सब आदमी सुरेश को पकड़ लेते हैं। तांत्रिक जी एक घेरा बनाते हैं और उसमें अजय को बिठाया जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। सभी प्रक्रिया की जाती है जो नॉर्मली एक तांत्रिक जी करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो सुरेश की माँ नहीं है, बल्कि अजय के अंदर एक औरत और उसके बच्चे की आत्मा थी। उस औरत के ससुराल वालों ने घर पर बेटी होने के कारण उनकी बेटी को और उसकी माँ को मारकर उस खाई में गिरा दिया था। और जब जब अजय के पापा अपनी माँ को ढूंढते थे, अपनी माँ से बातें करने की कोशिश करते थे, ये सब चीजें वो आत्मा नोटिस कर रही थी और वो सोचती है कि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा किसी बॉडी के अंदर जाने का। वो सुरेश की माँ का रूप ले लेती है और उसके सामने आ जाती है
और उसके बाद जब अजय और उसकी माँ को वहाँ पर बुलाया जाता है, तब अजय एक छोटा सा बच्चा था। उसके अंदर किसी आत्मा का जाना बहुत आसान था, जिसके कारण वो आत्मा उसके अंदर चली जाती है और तब से ही वो आत्मा सुरेश की माँ बनने का नाटक कर रही थी, ताकि उसे एक इंसान की बॉडी मिलती रहे और वह उसका खून चूस ले। लेकिन तांत्रिक जी सभी प्रक्रिया करके उस आत्मा के इलाज कर देते हैं, अजय को उस आत्मा से मुक्त कर देते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।